है। आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज उमर अंसारी पहुंचे हैं तो मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होनी थी। पोस्टमार्टम हाउस मुख्तार अंसारी के परिजन पहुंचे हैं। सदर तहसीलदार समेत कई अधिकारी भी पहुंचे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम किया है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया गया। आपको बता दें कि बीती रात जहां मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हुई तो वहीं पूरे यूपी में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता लागू है तो वहीं दूसरी ओर गहमा गहमी के माहौल को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दरमियान वीडियोग्राफी भी कराई गई। वहीं उमर अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है। उमर अंसारी ने कहा है कि पिता की मौत, आपको बता दें कि पिता ने पहले भी बताया था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिसके चलते पिता की मौत हो गई है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, बांदा, गाजीपुर, कानपुर से, जहां पुलिस मुस्तैद है। पुलिस का पहरा चप्पे चप्पे और एक एक व्यक्ति पर है। आपको बता दें कि हमने आपको बांदा, गाजीपुर, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इन सभी जगहों से माहौल दिखाया कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई भी अचूक सामने नहीं आई है। माहौल संयम का है। लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। आला अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी ये आदेश दिया है कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने को पाए। तो बड़ी अपडेट सामने आई है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से माहौल गहमा गहमी का ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर है। एक तरफ जहां चुनावी माहौल चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लागू है, वहीं मुख्तार अंसारी की बीती रात हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त दे रही है। आपको बता दें कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी हो। आपको बता दें कि पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। फिर वो चाहे राजधानी लखनऊ हो, काशी हो, गाजीपुर हो, बांदा हो, आगरा हो या फिर कानपुर, प्रयागराज हो, हर जगह पुलिस गश्त दे रही है। एक एक व्यक्ति पर निगाहें रखी जा रही हैं। पैनी नजर पुलिस प्रशासन प्रति व्यक्ति पर रख रही है। वहीं मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर भी लगातार पुलिस प्रशासन निगाहें रख रहा है। आपको बता दें कि उमर अंसारी बांदा पहुंच गए हैं। वहीं उमर अंसारी ने बताया है कि उनके पिता ने कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 36 घंटे पहले जहां मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी थी तो उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल भर्ती कराया गया था। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओपी राजभर ने चुप्पी साधी है। ओम प्रकाश राजभर ने किसी भी तरह की बयानबाजी करने से इनकार कर दिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। तो मुख्तार अंसारी के करीबी दोस्त रहे हैं ओपी राजभर, लेकिन इस बार ओपी राजभर ने भी चुप्पी साधी है। ओपी राजभर ने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्पताल में हूं। तो ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर चुप्पी साध ली है। मुख्तार अंसारी के ओपी राजभर करीबी दोस्त बताए जाते हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, ओपी राजभर ने चुप्पी साधी है जबकि ओपी राजभर करीबी दोस्त कहे जाते हैं, क्या वजह है चुप्पी की?
जी बिल्कुल, देखिए नीलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने मुख्तार की मौत पे एकदम चुप्पी साधी हुई है। आपको बताएं कि ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते थे और जब ओपी राजभर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे तो वो मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल में भी जाते थे। राजभर और मुख्तार अंसारी बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं हमेशा से। मुख्तार के जो बेटे अब्बास अंसारी हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से वर्तमान में विधायक भी हैं और बावजूद इसके लेकिन जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, वो इसको लेके कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी माँ की जो तबीयत है वो खराब है। और हम कह सकते हैं जो राजभर हैं उन्होंने मुख्तार की मौत को लेके लगातार चुप्पी साधी हुई है। अब वो इसके पीछे क्या वजह निकल के सामने आ रही, क्योंकि वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में इस समय मंत्री हैं और साथ में एनडीए के सहयोगी दल के नाते उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो होना है वो उसमें लड़ रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के जो बेटा है वो राजभर की पार्टी से विधायक जरूर है, लेकिन राजभर मुख्तार अंसारी की मौत पे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये राजभर के लिए भी देखने वाली बात, क्योंकि राजभर पुराने मित्र रहे हैं मुख्तार अंसारी के, तो राजभर को यहाँ आके उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी थी, ऐसा मुख्तार अंसारी के लोगों का मानना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि दोनों लोग पूर्वांचल की राजनीति करते हैं। अगर आप गौर करिए तो मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये वही पूर्वांचल के एरिया है जहाँ पे मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर का खासा प्रभाव रहता है। की जाए तो मां की तबीयत का हवाला देते हुए ओपी राजभर बचते हुए नजर आए हैं। खामोशी की वजह तो बाद में पता चलेगी, लेकिन करीबी दोस्ती की वजह से कोई शोक संदेश भी ओपी राजभर की ओर से नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए कोई शोक संदेश, कोई बयान, कोई ट्वीट अब तक ओपी राजभर की तरफ से नहीं आया है। उनकी ये चुप्पी, उनकी ये खामोशी जो है वो लगातार सियासी गलियारों में हलचल का और इसका विषय बनी हुई है। आपको बताएं कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के वो सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री और मुख्तार के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से नहीं छिपे और मुख्तार और राजभर भी पक्के दोस्त रहे हैं। तो राजभर के लिए ये काफी दुविधाजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक तरफ उनके जो पूर्व में दोस्त रहे हैं उनकी मौत हो गई है और एक तरफ वर्तमान में उनके दोस्त के जो एक प्रकार से राजनीतिक शत्रु हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो इस समय सीएम है, उन्हीं की कैबिनेट में वो मंत्री हैं। तो राजभर किस दबाव के चलते कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने हमेशा देखा कि राजभर हर मौके पे बयानबाजी में कभी पीछे नहीं रहे, चाहे जो मुद्दा रहा वो बढ़ चल के बयानबाजी करते नजर आए। लेकिन इस बार आप देख रही हैं कि राजभर की ये जो चुप्पी है ये लगातार पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का विषय बनी हुई है और मुख्तार को लेके ओपी राजभर अब तक कुछ नहीं बोल पाए हैं। ये एक बहुत ही देखने लायक बात है, क्योंकि ओपी राजभर के पक्के दोस्त हैं। एक समय दोनों की दोस्ती पूर्वांचल में गहरी मानी जाती रही है। दोनों ने साथ में लंबा समय बिताया है पूर्वांचल में। मऊ, गाजीपुर, बलिया समेत कई इलाकों में इन दोनों लोगों का वर्चस्व रहा है और राजभर की पार्टी जो सुभाषपा है वो भी इन्हीं कह सकते हैं इन्हीं क्षेत्र में जो है मुख्तार के प्रभाव वाले क्षेत्र में ही ज्यादा सक्रिय रही है। अगर आप सीटों के मामले में देखें जी, तो अभिनव, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम शुरू होने के साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल अब पोस्टमार्टम कर रही है। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। तो बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जा रही है। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी भी की जा रही है। आपको बता दें कि परिजन भी मौके पर मौजूद है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की पैनल टीम मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कर रही है। आपको बता दें कि आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो विशेष डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। प्रयागराज से पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या माहौल है प्रयागराज में, क्योंकि मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा से प्रयागराज होते हुए गाजीपुर जाएगा। बिल्कुल, देखिए किरण, सबसे बड़ी बात है स्वप्निल की प्रयागराज में, चूंकि यही वो रास्ता है जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी को उसके पैतृक स्थान पर ले जाएगा। अगर हम खबरों की माने तो इस समय डॉक्टरों की जो पैनल है वो लगातार
मुख्तार अंसारी जी का पोस्टमार्टम कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम अन्य व्यवस्थाओं की, तो सबसे प्रमुख बात है कि रमजान का महीना चल रहा है और आज जुमे की नमाज है। जी ऐसे में तमाम स्थानों पर पुलिस ने एहतियातन पुलिस की टीमों की तैनाती कर रखी है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, लोगों से किसी भी तरीके की अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। और यही वो रास्ता है जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी को पोस्टमार्टम के बाद उसके पैतृक स्थान पर ले जाएगा, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालांकि प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट में बीते कल देर रात से ही लगातार पुलिस की टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। तमाम स्थानों पर पुलिस की टीमों की सतर्क निगाहें हैं। जी ऐसे में आज जब जुमे की नमाज की जाएगी तो ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। जामा मस्जिद तमाम जो सहित तमाम जो मस्जिदें हैं वहां पर पुलिस के अलग से फोर्स की तैनाती की गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार सतर्क है और किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रमजान का महीना चल रहा है और जी आज जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, तो ऐसे में पुलिस ने एहतियातन तमाम स्थानों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। और जब करीब दोपहर के बाद जब मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम के बाद जी यहाँ से ले जाया जाएगा, तो इस दौरान भी तमाम स्थानों पर जो पुलिस की टीमें हैं वो पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। जी जी स्वप्निल। पवन, अगर बात की जाए तो भले ही गाजीपुर और मऊ को मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन प्रयागराज में भी काफी एक्टिव थे मुख्तार अंसारी। तो ऐसे में उनके समर्थकों में क्या माहौल देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पूरे अगर माफियागिरी की बात करें और मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी की जब चर्चा हो तो अतीक अहमद की भी चर्चा उसमें लाजमी जी हो जाएगी, क्योंकि ये कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी और करीब काफी करीबी हुआ करते थे। हालांकि जिस तरीके से बीते दिनों प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद से लगातार प्रयागराज का जो माहौल है वो कहीं न कहीं ये देखा गया था कि तरीके से पुलिस और प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए थे, तो इसमें भी किसी तरीके की कोई बात विवाद की स्थिति नहीं आई थी। जी और आज जब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत होती है, मौत के बाद से लगातार पुलिस की टीमें सतर्क है, तो ऐसे में चाहे वो उसके समर्थक कहे या अतीक अहमद के गुर्गों की बात करें या मुख्तार के गुर्गों की बात करें, तो पुलिस की निगाहें पूरी तरीके से इन संदिग्ध लोगों पर है, सोशल मीडिया पर है। किसी जी भी तरीके की कोई कोताही ना हो, किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो किए गए हैं। हालांकि किस तरीके से सुपुर्दे खाक किया जाएगा, किस तरीके से मुख्तार अंसारी का शव इसी रास्ते से उसके घर तक जाएगा, ये निश्चित रूप से जब तक देर शाम तक उसके शव को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता, जी जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकेगा, तब तक ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। हालांकि पुलिस ने तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। देर शाम तक मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तब तक की पुलिस की जो सतर्क निगाहें वो बनी हुई है, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और जी पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पवन, अगर बात की जाए रूट की, तो शव को ले जाने का रूट फाइनल हो गया है। ऐसे में कहां पर कितनी देर के लिए, क्योंकि 400 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, तो कहां पर स्टे करेगी, कितनी देर रुकना है, क्या कुछ अपडेट आई है इस बारे में सामने? बिल्कुल सबने मैंने पहले बताया कि जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, इसी रास्ते से सड़क के रास्ते से मुख्तार अंसारी का शव के पैतृक निवास तक ले जाया जाएगा। हालांकि बांदा से जब पोस्टमार्टम के बाद जब शव निकलेगा, उस दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी पुलिस की टीमें साथ में रहेंगी और तमाम जो अन्य स्थान है, जहाँ पे बाजार है, जहाँ पर मस्जिद है, वहां पर पुलिस के अलग से फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि किसी तरीके से कोई घटना दुर्घटना न हो, किसी तरीके की कोई वाद विवाद की स्थिति न हो। ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की टीमें देर रात से ही लगातार सतर्क नजर आ रही है। जामा मस्जिद सहित तमाम जो मस्जिदें हैं जी वहां पर पुलिस की टीमों की अलग से तैनाती की गई है, ताकि जो जुमे की नमाज है वो सकुशल संपन्न हो चुके और मुख्तार अंसारी का शव उसके पैतृक निवास तक जा सके। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रयागराज सहित तमाम जो आसपास के जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी पवन, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मऊ, गाजीपुर, बांदा में कड़े पुलिस प्रशासन के सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा।
लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि मुख्तार अंसारी के वकील चंद्रजीत यादव ने क्या कुछ कहा है। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जन जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर चल रहा है। तो आपको बता दें कि बीती गुरुवार शाम जब मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी तो मानो बांदा जेल में हड़कंप मच गया हो। आपको बता दें कि 36 घंटे पहले जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तब उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और 36 घंटे के बाद 14 घंटे तक उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया, जिसके बाद सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई और मुख्तार अंसारी को वापस से कारागार भेज दिया गया। लेकिन जब बीती शाम गुरुवार को मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई तो मानो सिर्फ बांदा ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया हो और खास तो उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई वैसे ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। यूपी में धारा 144 लागू हो गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन निगरानी रखने लगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनके समर्थक, उनके गुर्गे अभी भी एक्टिव हैं, जिनको लेकर किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, कोई चूक ना हो। प्रशासन इन्हीं को लेकर सतर्क मोड पर है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव रहे। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वीडियोग्राफी चालू है, परिजन भी मौजूद हैं और बांदा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।